मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात आपने कभी ना कभी तो जरूर सुनी ही होगी, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर की भी सीमाएं होती हैं। शरीर एक हद तक पहुंचने के बाद हार मान लेता है, लेकिन इंसान अपने मन की शक्ति से उन सीमाओं के पार जा सकता है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली हो, इस दुनिया में उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लेकिन मन को काबू में करना इतना आसान नहीं है। महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन भी गीता में कहते हैं कि मन को काबू करना हवा को काबू करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब अर्जुन जैसा योद्धा भी मन के झांसे में फंस जाए, तो हमारे साथ ऐसा होना तो आम बात है ना। लेकिन अगर आपको जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो आपका मन आपके काबू में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, तो आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस जैसी क्वालिटीज खुद ब खुद आ जाएंगी। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, जिनकी मदद से कोई भी अपने मन को कंट्रोल में रख सकता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, डिटैचमेंट फ्रॉम टेम्पररी प्लेजर्स। हमारा मन ना बहुत चंचल होता है, और ये हमेशा खुशी और मजे की तलाश में रहता है। मन हमेशा चाहता है कि वो अच्छा महसूस करे, और यही चीज सभी समस्याओं का कारण भी बनती है। क्योंकि हमारे मन को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि जिस चीज से वो मजा ले रहा है वो उसके लिए अच्छा है भी या नहीं। जैसे एक आदमी जो शराब पीता है, वो शराब इसलिए पीता है ना क्योंकि उसको ऐसा करने से मजा मिलता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो इंसान ये चीज खुद जानता भी है कि ये चीज उसके लिए कितनी खतरनाक है, लेकिन वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता। इसीलिए अगर मन को काबू करना है, तो सबसे पहले हमें खुद को इन टेम्पररी प्लेजर्स से डिटैच करना होगा। टेम्पररी प्लेजर्स यानी मटीरियलिस्टिक चीजों से मिलने वाला सुख। जैसे बहुत लोगों को खाने का शौक होता है, क्योंकि अच्छा खाने से उनको प्लेजर मिलता है। लेकिन ये सभी प्लेजर्स टेम्पररी होते हैं। इनसे हमारा माइंड ना कुछ टाइम के लिए तो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हम फिर से उस चीज की इच्छा करने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने मन को काबू में करना है, तो अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखना होगा। हमें मटीरियल प्लेजर्स के साइकिल में नहीं फंसना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, देयर इज नो फियर फॉर वन हुज माइंड इज नॉट फिल्ड विद डिजायर्स। यानी जिस इंसान का मन इच्छाओं से भरा हुआ नहीं हो, वो किसी भी चीज से डरेगा नहीं। इसीलिए अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखो। और इच्छाओं को लिमिटेड रखने से मतलब ये नहीं कि जिंदगी में किसी चीज की इच्छा ही मत करो। सिर्फ कुछ बड़ा करने की, जिंदगी में सफल होने की इच्छा करो। टेम्पररी प्लेजर्स की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि जितना आप उनमें फंसोगे, वो उतना ही आपको और फंसाएंगे। नंबर 3, मास्टर योर 5 सेंसेस। आपके 5 सेंसेस आपके माइंड का गेटवे हैं। आप इन सेंसेस से जो भी कंज्यूम करते हो, उसका आपके माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गीता में भी कहा गया है कि अगर आपको अपने माइंड को मास्टर करना है, तो पहले अपने 5 सेंसेस को मास्टर करना होगा। जिस तरह का फूड आप अपनी बॉडी में डालते हो, वही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह का कंटेंट आप अपने माइंड में डालते हो, इन 5 सेंसेस के जरिए, उससे ही डिसाइड होता है कि आपका माइंड कैसा होगा। आजकल के लोग अपने सेंसेस को गलत चीजों में इंडल्ज कर लेते हैं, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट देखना, गलत तरह के गाने सुनना, एटसेट्रा। आप इन चीजों में जितना ज्यादा इंडल्ज होगे ना, उतना ही इनमें फंसते जाओगे, और आपका माइंड उतना ही वीक होता जाएगा। इसीलिए आप अपने 5 सेंसेस के जरिए क्या इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डाल रहे हो, इस पर गौर करिए, और जितना हो सके पॉजिटिव और सही तरीके का कंटेंट ही अपने माइंड में डालिए। क्योंकि अगर करेले के बीज को लगाओगे, तो फिर आम तो खाने को नहीं मिलेंगे ना। उसी तरह अगर नेगेटिव और टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए सेंसेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख लो। नंबर 2, मेडिटेट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके माइंड के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा। आपके माइंड के लिए सबसे मुश्किल बात होती है एक काम को लगातार करते रहना, किसी एक काम पर फोकस बनाए रखना। हमारा माइंड एक चीज पर लंबे समय तक कंसंट्रेट कर नहीं पाता। ये एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होता रहता है। और अगर कोई इंसान घंटों तक एक ही काम पर कंसंट्रेट कर लेता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसने अपने माइंड को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जो मंक्स लोग होते हैं, वो दिन के 8 से 10 घंटे मेडिटेशन करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनका माइंड उनके फुल कंट्रोल में होता है। देखो दोस्तों, मेडिटेशन से होता क्या है ना, कि हमारा दिमाग एक जगह स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, वो इधर उधर नहीं भागता और शांत हो जाता है। हालांकि आपको 8 घंटे मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 30 से 40 मिनट भी मेडिटेट कर लेते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत होगा। खासकर जो लोग एंजाइटी और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनके लिए तो मेडिटेशन एक मस्ट टू डू वाली चीज है। क्योंकि चाहे कोई भी मानसिक रोग हो, ध्यान के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है।
अब बात करते हैं कि आखिर ध्यान होता कैसे है। देखो, ध्यान करने का बेस्ट टाइम सुबह होता है, तो सुबह उठकर अपनी डेली एक्टिविटीज से फुर्सत होकर फिर आप कहीं पालथी मारकर बैठ जाइए। अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर छोड़ें और अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपनी हर एक सांस को गौर से ऑब्जर्व करें। अगर आप सांस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे तो आप किसी मंत्र या जाप पर भी ध्यान लगा सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करिए। दोस्तों, चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना सही, लेकिन मेडिटेशन करें जरूर, क्योंकि जिस तरह शरीर की एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड की एक्सरसाइज होती है और आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहता है। नंबर 1, यूज योर इंटेलिजेंस। माइंड को कंट्रोल करने का जो तरीका भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, उससे बेहतर दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है जो 5 घोड़ों से बंधा हुआ है, जिन्हें आप 5 सेंसेस समझ सकते हो। उन घोड़ों के गले में एक लगाम बांधी हुई है जिसे आप मन समझ सकते हो, और उस लगाम को जो आपने हाथों में पकड़े हुए हैं वो है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उस रथ में जो यात्रा कर रही है वो है आत्मा। तो अगर आप अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल में रखोगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी सही डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन अगर आपका मन आपकी इंटेलिजेंस पर हावी हो जाएगा तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इंटेलिजेंस यानी सही और गलत में फैसला करने की क्षमता। देखो, मन क्या करता है, वो हमेशा उन चीजों के पीछे भागता है जहां उसको प्लेजर दिखता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही, इससे मन को फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके अपने मन को कंट्रोल में लाना होता है और उसे बताना होता है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो इस तरह आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और इंटेलिजेंस बढ़ती है नॉलेज से, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, ताकि आप उनके जीवन से सीख पाएं और समझें कि क्या सही है और क्या गलत। और इस समझदारी के दम पर ही आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। अगर माइंड को कंट्रोल करने का आपके पास कोई तरीका है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अपने सभी पॉइंट्स को आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। आपका माइंड हमेशा प्लेजर्स के पीछे भागता है। वो हमेशा वो काम करने की कोशिश करता है जिससे उसको अच्छा फील हो, लेकिन ज्यादातर मटेरियल प्लेजर्स टेम्पररी होते हैं, और जितना जल्दी आप इन टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागना छोड़ दोगे ना, उतना ही जल्दी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 3, कंट्रोल योर 5 सेंसेस। जिस तरह का खाना आप खाते हैं उससे आपका शरीर कैसा होगा ये डिसाइड होता है, और जिस तरह का कंटेंट आप अपने 5 सेंसेस से अपने अंदर डालते हो उससे डिसाइड होता है कि आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा या वीक। आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया, जंक फूड जैसी चीजों के ज्यादा कंजम्पशन से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए अपने सेंसेस में आप क्या डाल रहे हो इस पर गौर करना चाहिए। नंबर 2, मेडिटेट। हमारे मन की फितरत होती है एक विचार से दूसरे विचार पर उछलने कूदने की। ये कभी एक काम पर एकाग्र नहीं होना चाहता, इसीलिए माइंड के लिए सबसे हार्ड एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बल पर ही माइंड को कंट्रोल में लाया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम अपने माइंड को एक चीज पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 1, यूज योर इंटेलिजेंस। आपके मन को सही और गलत से मतलब नहीं होता, इसे जो अच्छा लगता है ये बस वही करने की इच्छा रखता है। सही और गलत की समझ हमारी इंटेलिजेंस को होती है, और इसी सही गलत की समझ से हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन दे सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।